श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 19वां श्लोक के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य शूरवीरों द्वारा सब ओर शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। सह घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वैदारयत नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः वैनुनादयन्। अर्थ है, और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस श्लोक का क्या भाव है जानते हैं। पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और उस घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदय में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। आगे श्लोक 20 में यह समझते हैं कि पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है, जिसमें 20, 21, 23, 22 और 23 के माध्यम से जानते हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु उदम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोः उभयो मध्यो रथम स्थापय में अच्युत। ये श्लोक 20 और 21 है। इसमें जानते हैं कि पांडवों के शंख ध्वनि से कौरव किस प्रकार व्यथित हुए। इस श्लोक का अर्थ है, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इसमें अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया है? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। आगे जानते हैं, संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा। भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा अज्ञान है। आगे जानते हैं, अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया। इसका क्या हेतु है? जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं।
वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही तो हैं। आगे 22वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं। यावता एतान निरीक्षे अहम योद्धुकामान अवस्थितान कह मया सह योद्धवयम अस्मिन रन समुदय में। अर्थ है, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। इस श्लोक का स्पष्टीकरण करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहाँ से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रणोद्यम में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। आगे 23वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं। योत्सया मानान अवेक्षे अहम एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुधे युधे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इसमें दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया है? वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नियत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असहनीय ही हो गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। आगे दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन का कहने पर भगवान का भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है, तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हुए हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोंक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन हैं, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा धर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। इस प्रकार 23वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।